Hello students, today we will read the poem Brahma by R.W. Emerson. The full name is Ralph Waldo Emerson. राल्फ वाल्डो इमर्सन एक अमेरिकन पोइट थे और लिटरेचर में मोस्टली जो अमेरिकन पोइट्स हैं वो हिंदू माइथोलॉजी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू शास्त्र, वेद इन पर बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखी हैं और उनकी पोएम्स के जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करते थे जनरली वो हिंदू माइथोलॉजी पे ही बेस्ड थे। और इसी फील्ड में जो अमेरिकन पोइट हैं आज ब्रह्मा पोएम के राल्फ वाल्डो इमर्सन, उन्होंने भी हिंदू माइथोलॉजी पे ही ये पोएम ब्रह्मा लिखी है। ब्रह्मा इन द सेंस क्रिएटर ऑफ द अर्थ, सृष्टि के निर्माता जिनको बोला जाता है हिंदू पौराणिक साहित्य में, वेद में, शास्त्र में, कि ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि के रचयिता हैं और उन्हीं को ही एड्रेस करते हुए इमर्सन ने इस पोएम को लिखा है। मैं लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इस पोएम में क्या है। और इस पोएम में ब्रह्मा जी की शक्ति को सबसे ऊपर बताया है, सबसे सुपीरियर बताया है और बताया है कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी पर्सन हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग है वो ये सोचते हैं कि हम सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जो वीक है वो ये सोचते हैं कि हम बहुत वीक हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस पोएम में ब्रह्मा जी ये कहेंगे कि वीक लोगों के, जो वीक लोग हैं उनमें उनका कोई हाथ नहीं है और जो स्ट्रॉन्ग है उनमें भी उनका कोई हाथ नहीं है। सब कुछ ब्रह्मा जी की मर्ज़ी से ही, उनकी विल पावर से ही होता है। शुरू करते हैं। देखिए, इफ़ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज और इफ़ द स्लेन थिंक्स ही इज स्लेन, दे नो नॉट वेल द सटल वेज आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन। कि इफ़ द रेड स्लेयर का मतलब ब्लड स्टेन किलर, यानी कि जो मर्डर करने वाला व्यक्ति है, जो खूनी है। थिंग्स, वो ये सोचता है कि ही स्लेज, वो मर्डर कर सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। इफ़ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज, अगर कोई खूनी व्यक्ति है, कोई मर्डर करने वाला है, किलर है, वो ये सोचता है कि वो किसी को भी मार सकता है। और इफ़ द स्लेन थिंक्स, और जिसका मर्डर हो रहा है, जो मरने वाला है, वो ये सोचता है कि ही इज़ स्लेन, वो तो मारा जाएगा। ठीक है, तो जो मर्डर करने वाला है वो और जो मारा जाता है वो, दोनों की ही थिंकिंग को यहाँ पे इमर्सन ने डिस्क्राइब किया है कि इफ़ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज और इफ़ द स्लेन थिंक ही इज स्लेन, कि अगर कोई खूनी है, कोई मर्डरर है, वो ये सोचता है कि वो मर्डर कर सकता है और जो मारा जा रहा है वो ये सोचता है कि वो तो मारा जाएगा। दे नो नॉट वेल द सटल वेज, वो दोनों ही ब्रह्मा जी के उन तौर तरीक़ों को, उनके वेज को नहीं जानते। दोनों ही इक्वली रोंग है, वो ब्रह्मा जी के मिस्टीरियस वेज को नहीं जानते। आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन, यहाँ पे जो आई है वो ब्रह्मा जी के लिए यूज़ हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ही तो उनको रखता हूँ, ठीक है, मैं ही उन्हें इस लाइफ में लेकर आया हूँ, मैं ही उनको यहाँ से पास आउट करूँगा और वापस इस पूरी प्रोसेस को मैं ही चलाऊँगा। एंड टर्न अगेन का मतलब है पूरी प्रोसेस को मैं ही चलाऊँगा। ठीक है, कहने का मतलब कि ब्रह्मा जी इज़ द ओनली वन हु लिव्स, हु डाइज एंड ही हु इज़ बॉर्न अगेन। ठीक है, वही तो क्रिएटर हैं और वही डिस्ट्रॉयर हैं, वही उन सारी चीज़ों की रियल डूअर है। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। फार और फॉरगॉट टू मी इज़ नियर। फार का मतलब है कि जो बहुत दूर चला गया है वो, और फॉरगॉट का मतलब कि जो भुला जा चुका है वो। तो इन दोनों का इन द सेंस एक ही मतलब निकलेगा कि जो इस दुनिया में नहीं है उस पे बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि फार और फॉरगॉट टू मी इज़ नियर, कि जो इस दुनिया से जा चुका है, जो इस दुनिया से भुलाया जा चुका है, दूर हो चुका है, वो मेरे बहुत करीब है। शेडो एंड सनलाइट आर द सेम, और मेरे लिए तो शेडो और सनलाइट दोनों ही सेम है। द वैंक्विस्ड गोड्स टू मी अपीयर एंड वन टू मी आर शेम एंड फेम, कि जो वैंक्विस्ड गोड है, जो इस दुनिया से में दिखाई नहीं देते, वैनिस्ड हैं इस दुनिया से, वो गोड्स वो मुझे दिखाई देते हैं, मेरे सामने वो अपीयर होते हैं। एंड वन टू मी आर शेम एंड फेम, और मेरे लिए तो शेम और फेम एक ही बात है। मैं ही हूँ जो किसी को फेम भी दिला सकता हूँ और मैं ही हूँ जो किसी को शेम भी फील करा सकता हूँ। अगला स्टेंजा देखते हैं। दे रिकॉन इल हु लीव मी आउट। दे रिकॉन इल का मतलब है कि वो गलत सोचते हैं,
हु लीव मी आउट, जो ये सोचते हैं कि वो मुझे लीव मी कर देंगे। लीव करने का मतलब मुझे छोड़ देंगे, मुझे इग्नोर कर देंगे। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं कुछ नहीं देख रहा, जो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्हेन मी दे फ्लाई, जब वो उड़ेंगे, जब वो अपना फ्यूचर बनाएंगे, तो उनके साथ मैं ही हूँगा। ठीक है, मैं कैसे, किस रूप में हूँगा? आई एम द विंग्स, मैं ही उनके पंख हूँगा। आई एम द डाउटर एंड द डाउट, मैं ही तो उनका डाउटर हूँ और मैं ही उनका डाउट हूँ। आई एम द हाइमन द ब्राह्मण सिंग्स, हाइमन का मतलब होता है सॉन्ग्स, कि मैं ही वो सॉन्ग्स हूँ जो ब्राह्मण लोग गाते हैं। अगला स्टेंजा है, द स्ट्रॉन्ग गोड्स पाइन फॉर माई एबॉर्ड, और जो स्ट्रॉन्ग गोड्स है वो पाइन फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है तड़पना, कि जो स्ट्रॉन्ग गोड्स है वो मेरे लिए, मेरे दर्शन के लिए, मेरे अबॉर्ड के लिए तड़पते हैं। एंड पाइन इन वैन द सेकर्ड सेवन, और उस सेकर्ड सेवन जो पवित्र साथ है वहाँ पे जाने के लिए वो तड़पते हैं। बट दाऊ, दाऊ का मतलब यू, लेकिन तुम, मीक लवर ऑफ द गुड, अच्छाई के लवर बनो। फाइंड मी, आप मुझे पाओगे। एंड टर्न दाई बैक ऑन हेवन, जहाँ, जब आप वापस लौट करके उस हेवन में जाओगे जहाँ से आप आए हो, तो वहाँ आप मुझे ही पाओगे। तो इस पूरी पोएम में जो हिंदू माइथोलॉजी में जो क्रिएटर ऑफ द अर्थ ब्रह्मा जी जिनको बोला जाता है, उसके, उनके बारे में ही ये पूरी पोएम है। उनकी पावर को दिखाया है, और वही सब कुछ है, वही तो क्रिएटर है और वही डिस्ट्रॉयर है। ओके, थैंक यू।